दूसरे विश्व युद्ध के अंत ने दुनिया को बदल दिया। युद्ध की भयावता के बाद शांति की एक नई सुबह ने जन्म लिया, लेकिन उस सुबह का उजाला हीरो अनोडा तक नहीं पहुंच सका। हीरो अनोडा एक ऐसा जापानी सिपाही जिसने अपने देश के लिए वफादारी, अपने मिशन के लिए जुनून में 29 साल तक अकेले लड़ाई लड़ी। यह कहानी न केवल एक अद्वितीय जज्बे की है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि आदेश का पालन और कर्तव्य की परिभाषा कहाँ खत्म होती है। उन्नीस सौ 44 का समय था। जापान विश्व युद्ध के चरम पर था। हीरो अनोडा एक गोरिल्ला कमांडर जिसको फिलीपींस के लुबांग द्वीप पर भेजा गया। आदेश था कि दुश्मन को हर संभव तरीके से कमजोर करना है। मेजर तानीगुची ने अनोडा को स्पष्ट आदेश दिया, जब तक मैं तुम्हें आदेश न दूं तब तक हार मत मानना, दुश्मन के लिए हर संभव मुश्किलें खड़ी करते रहना। हीरो अनोडा अपने साथियों के साथ इस मिशन पर निकल गया। उनकी ट्रेनिंग उन्हें जंगल में टिके रहने और दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार कर चुकी थी। लेकिन जल्द ही इतिहास ने एक भयानक मोड़ ले लिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यह खबर अनोडा तक नहीं पहुंच पाई। उसने और उसके साथियों ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उनका मानना था कि दुश्मन चाले चल रहा है ताकि वो सरेंडर कर दें, और उन्होंने वर्षों तक दुश्मनों की फसलें जलाई, रातों में उनके कैंप पर छापे मारे और अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए जंगल के संसाधनों का सहारा लिया। समय बीतता गया पर अनोडा के लिए युद्ध खत्म नहीं हुआ। जंग खत्म हुए एक दशक बीत चुका था। स्थानीय लोग और गवर्नमेंट कई बार लाउड स्पीकर और अखबारों के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर चुके थे कि युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन अनोडा और उसके साथियों को यह साजिश लगती थी। समय के साथ उसके साथी एक एक करके या तो मारे गए या तो जंगल छोड़कर भाग गए। आखिरकार 1959 तक सिर्फ हीरो अनोडा ही बचा था। वो अकेला था, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसने खुद को अपनी ड्यूटी में झोंक दिया। जंग खत्म हो चुकी थी, दुनिया बदल रही थी। जापान ने युद्ध के बाद नई तकनीकों और विज्ञान में कदम बढ़ाए, लेकिन अनोडा का समय वहीं पर ठहरा हुआ था। 1970 के दशक तक उसकी कहानी एक रहस्य बन चुकी थी। फिलीपींस की सरकार को यह समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में यह अज्ञात व्यक्ति कौन है जो अब भी हमले कर रहा है। जापान और फिलीपींस में हीरो अनोडा की खबर एक सनसनी बन चुकी थी। 1974 में एक जापानी पर्यटक नाइरो सुजुकी ने यह घोषणा की कि वह अनोडा को ढूंढकर वापस लाएगा। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मिशन था। कई महीनों की खोज और जंगल में आवाज देने के बाद वह आखिरकार हीरो अनोडा तक पहुंच गया। जब सुजुकी ने अनोडा को बताया कि जंग 28 साल पहले खत्म हो चुकी है, तो अनोडा ने उसे दुश्मन का जासूस समझा। सुजुकी ने अखबार और तस्वीरें दिखाई। धीरे धीरे अनोडा को विश्वास होने लगा कि जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन अनोडा ने साफ कहा कि वह सरेंडर तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पुराने कमांडर मेजर तानीगुची खुद आकर उसे आदेश न दे। सुजुकी जापान वापस लौट गया और तानीगुची को खोजकर लाया। तब तानीगुची ने आदेश दिया कि युद्ध खत्म हो चुका है। तब जाकर अनोडा ने 29 साल बाद सरेंडर किया। 1974 में उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी बंदूक रख दी। 29 साल तक लड़ने के बाद हीरो अनोडा जापान लौटे। वह एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। हालांकि फिलीपींस सरकार ने उन्हें युद्ध अपराधी माना, लेकिन उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें माफ कर दिया। हीरो अनोडा की कहानी वफादारी, विश्वास और कर्तव्य की है, लेकिन यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या किसी का जीवन सिर्फ आदेशों का पालन करने तक ही सीमित हो सकता है। 29 साल तक लड़ने वाला यह अकेला सिपाही इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुका है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी युद्ध केवल बंदूकों से नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और विश्वास से लड़ा जाता है। तो दोस्तों, हीरो अनोडा की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।